Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are going good. And today we are going to make discussion on our 32nd important essay with regards to law admission test preparation 2021 on the topic child labor. Child labor is a highly recommended essay for competitive exams and especially for law admission test preparation. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं. चाइल्ड लेबर एक ऐसी टर्म है जिसको आपने अक्सर मूवीज़ में और न्यूज़ में सुना होगा, और ये ऐसे एक जुर्म को कहते हैं कि जिस जुर्म में लोग जो है वो बच्चों को ज़बरदस्ती उनकी बचपने में या उनकी छोटी उम्र में जो है वो कामकाज पे लगा देते हैं. और इसमें इस तरह किया जाता है कि बच्चे के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाली जाती हैं, लेकिन जो है यहाँ पे हमारे पास बहुत सी पॉलिसीज़ हैं और हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इम्पोज़ करता है बच्चों के काम करने पे. एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो एवरेज एज है, जो एक औसत उम्र है जो कानून के मुताबिक जो बच्चे को जिसके बाद काम करने की इजाज़त दी जाती है वो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स और उसके बाद है. और ऐसे बच्चे जो कि 15 साल से कम हैं तो उनको जो है एज लिमिट उनको अलाउ नहीं की जाती कि वो किसी भी ऐसा काम जिसमें उनको फोर्सफुली जो है वो इंडल्ज किया जाए, उनको उस बारे में परसुएड किया जाए, फोर्स किया जाए. क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों का काम करना है, ये बच्चों से उनकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है, ये उनका जो चाइल्डहुड का लाइफस्टाइल है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ छीन लेता है. और अब हम देखते हैं कि इसकी क्या कॉजेज़ हैं चाइल्ड लेबर की. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी बहुत सी वजूहात हैं हमारे पास, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जो कि बहुत से ममालिक में कॉमन हैं. अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर जो है ये इंक्रीज़ करती जा रही है और ये हर जगह पे जो है देखने को मिलती है, तो सबसे पहले जब हम इसकी वजूहात को जानेंगे तो हम इसके ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाने में या जंग लड़ने में कामयाब हो सकेंगे. क्योंकि जो फिनोमेना हो रहा होता है उसको ख़त्म करने से पहले उसकी जो वजूहात होती हैं उनको ख़त्म करना पड़ता है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है और बेरोज़गारी है वहाँ पे हमें जो है बहुत ज़्यादा जो चाइल्ड लेबर है उसके केसेस मिलते हैं. और जब ऐसी फैमिलीज़ उन ममालिक में जो कि अंडर डेवलप्ड हैं या जहाँ पे पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनके जो ख़ानदान होते हैं उनके पास जो है उनके ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उनकी अर्निंग नहीं होती, उनकी आमदनी नहीं होती, तो इसलिए अपने बच्चों को कामकाज पे लगा देते हैं कि उनके बच्चे भी जो है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें और वो जो है सरवाइव कर सकें, अपना गुजर बसर कर सकें. और सेकेंडली जो है अगर किसी भी जो ऐसा ख़ानदान है जिसके जो अडल्ट्स हैं, जो मैच्योर पर्सन्स हैं, वो अगर अनएम्प्लॉयड होंगे, बेरोज़गार होंगे, तो जो हमारे जो उस ख़ानदान के फिर जो यंगस्टर्स होंगे, नौजवान बच्चे होंगे, उनको उनकी जगह जो है वो काम करना पड़ेगा. और सेकेंडली जब लोगों को तालीम के बारे में आगाही नहीं होती तो वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ कायल करने के बजाय उनको किसी न किसी काम पे कोई हुनर सीखने में लगा देते हैं. और ये जो इस तरह के जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं ये सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए, अर्निंग के लिए बच्चों को काम पे लगाते हैं और जो है उनसे उनकी बहुत सी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी फ्यूचर में प्रोग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको छीन लेते हैं. और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास ये है कि मनी सेविंग जो है अपने बजट को मेंटेन रखने के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक बहुत बड़ी कॉज हैं चाइल्ड लेबर की. वो बच्चों को हायर इसलिए करते हैं कि उनको जो है अगर वो अडल्ट्स को हायर करेंगे तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वही काम के लिए वो बच्चों को जो है हायर करते हैं ताकि जो है वो बच्चे कम पैसे में उनका काम करें. और इसी वजह से जो है वो बच्चों को जो है वो प्रेफर करते हैं ओवर अडल्ट्स. और उन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ माफिया है, ये सिर्फ अपना वक्ती फ़ायदा देखता है
और इस वजह से जो है इस तरह के जो बच्चे हैं वो हमें डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो इंजेज हुए देखने को मिलते हैं। और अब इसमें जो हमारे पास प्रिवेंशंस हैं, जो मेजर्स हैं, अगर हम चाइल्ड लेबर को किसी भी मुल्क से या किसी भी स्टेट से ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ही अहम इक़दामात जो हैं वो उठाने पड़ेंगे ताकि हम जो हमारे मुल्क के नौजवान हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको सेव कर सकें। और इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा कंट्री है उसका जो आने वाला मुस्तकबिल है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। और द सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमें ऐसी बहुत सी यूनियंस या ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए जो कि चाइल्ड लेबर को जो है वो प्रिवेंट कर सकें। और वो जो है इस तरह जो बच्चे हैं जो काम करवाया जाता है जिनसे फोर्सफुली, उनको इस चीज़ से बचा सकें। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके ख़िलाफ़ जो स्ट्रिक्ट रेमेडीज़ हैं हमारे पास या जो एक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए। और सेकेंडली इसमें पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि वो बच्चों को जो है उनको खुद भी जो है वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, वो अपने बच्चों को भी जो है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताएं। और हम अगर अपनी एजुकेशन को फ्री कर देंगे तो बहुत से लोग हैं कि जो सिर्फ बजट ना होने की वजह से या लैक ऑफ इनकम रिसोर्सेज की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो वो भी जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और इसके अलावा जो है अगर हम इस तरह नहीं करते तो इसके बहुत से हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। और सेकेंडली जो है इसके लिए हमें फैमिली कंट्रोल जो हैं उनकी जो इक़दामात हैं उनको अपनाना चाहिए। इसमें हमने ऑलरेडी जिस तरह हमने हमेशा अक्सर हमारे जो सोशल लेवल्स हैं उनमें हमें उनकी कॉमन रीज़न यही मिलती है कि जो पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो जिस ख़ानदान के बच्चे कम होंगे तो उनको मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव लेसर माउथ टू फीड, तो आपको उतने कम बच्चों के लिए जो है वो कमाना पड़ेगा या उनको फीड करना पड़ेगा। और सेकेंडली जो है जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है चाहिए कि वो हर फैमिली को किसी हद तक जो है वो सपोर्ट करें ताकि उनका जो गुजर बसर है वो आसानी से हो सके। तो अभी हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि इन शॉर्ट के द गवर्नमेंट और जो हमारे लोग हैं इनको मिलजुल कर इसके बारे में इक़दामात करने चाहिए और फिर रोज़गार के मौके जो हैं वो गवर्नमेंट को देने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात जो हैं उनको पूरा करने के काबिल हो सकें। जो बच्चे हैं हमारे, आर चाइल्ड्स आर द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री, और हम उनको सिर्फ मुल्क की या जो है टेम्परेरी इकोनॉमिक कंडीशंस को मेंटेन के लिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको जो है एक नॉर्मल जो उनका चाइल्डहुड है या उनका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको उनके लिए इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। In case of any confusion, misconception or queries, you can freely contact me via following sources, and you can also contact Tips Law Academy and team for law admission test and law GAT preparation via following sources. You can visit us online www.tipslawacademia.com. Thank you so much, kindly. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.